अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 148 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। हेलो, कौन है आप? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मैं तुम हूँ पार्वती, और तुम मैं हो। मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो मैं भी नहीं पाई थी, और जब समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किंतु मैं तो सब समझ गई। यही कि आप भी मेरी तरह महादेव को अपना सब कुछ मानती हैं। अच्छा हुआ आप मिल गई। आप जानती हैं, मेरी माँ मुझ पर बहुत क्रोधित है, इसलिए मैं ये डमरू उनके आंखों के सामने से दूर ले जाने आई हूँ। पर अच्छा हुआ आप मिल गई। आप रख लीजिए ये मेरी धरोहर समझकर। आपको शांति मिलेगी, सच कह रही हूँ। आज से हम यहाँ कैलाश पर नाटक का प्रदर्शन करेंगे। नाटक का सारांश होगा एक अप्सरा द्वारा एक ऋषि की तपस्या को भंग करने का प्रयत्न करना। मैं ऋषि बनूंगा
और अप्सरा की भूमिका निभाएंगे नंदी। प्रभु, आज के पश्चात तुम कैलाश पर कभी दुखी नहीं होगी। धरोहर, हाँ, मैं आपसे ये तब वापस मांगूंगी जब माँ इन्हें सम्मान देने लगेगी। और यदि ऐसा ना हुआ तो? ऐसा होगा, माँ को मानना ही पड़ेगा। मैं मना लूंगी, समय तो लगेगा। आज माँ क्रोधित है, किंतु मैं उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करूंगी। हाँ पार्वती, यही तो अंतर है तुम में और मुझ में। अतः संयम की आवश्यकता है महादेव को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए। वो संयम ही तो नहीं था मुझ में। सती क्या है? एक असंयमशील पार्वती। और पार्वती संयमशील सती है। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप मेरी धरोहर की रक्षा करेंगी ना? किंतु मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, यही बताने तो मैं यहाँ आई हूँ। इसे तब तक अपने पास रखना जब तक ये अपने निर्धारित स्थान पर न पहुंच जाए। जैसा आज तुम्हारे साथ हो रहा है, वैसा मेरे साथ भी हुआ था। किंतु तुम वो भूल ना करना जो मैंने की थी। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? जिस प्रकार ये डमरू स्वयं तुम्हारे पास आ पहुंचा, उसी प्रकार एक वस्तु मेरे पास भी पहुंची थी। फिर क्या हुआ? मैं उसका महत्व ही नहीं समझ पाई, या कदाचित समझकर भी उसके सत्य तक नहीं पहुंच पाई मैं। स्वयं को पाने के लिए मुझे भ्रमित होने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा किया ही क्यों आपने? जिस प्रकार तुम्हारी माँ नहीं चाहती, उसी प्रकार मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे। आपकी और मेरी कथा तो एक जैसी है ना? तुम्हारी और मेरी कथा एक ही तो है। फिर क्या किया आपने? मैंने एक एक करके उन सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया। जब आपको अपने हृदय से ही निकाल दिया है, तो फिर आपका ये चिन्ह मेरी बाह पर कैसे रह सकता है? इस चिन्ह को मिटना ही होगा। अपने पास ही रखूंगी।
पार्वती जी जो है डमरू को लेके जा रही थी और दूर रखने जा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस वजह से जो है वो मेरी माता जो है वो दुखी रहे और खुद को तकलीफ पहुंचाती रहे। तो वो उसको दूर ही लेके जा रही थी। तो कितने में वहां पे सती जी आ गई और सती जी ने जो है वो उनको पार्वती जी को समझाया है कि जो गलतियां मैंने की हैं वो तुम नहीं करना, लेकिन ये है कि ये भी साथ मेंशन किया कि जिस तरह मुझ में सब्र नहीं था लेकिन तुम में सब्र है, तो तुम जो है वो पूर्ण प्राप्त कर लोगी। लेकिन मेरे में सब्र नहीं था, मैं बहुत जो है वो सब्र से काम नहीं लेती थी। हाँ, जज्बात। जज्बाती थी। तो लेकिन तुम में जो है वो सब्र बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम जो है वो पूर्ण तरह से जो है अपना अपना लोगी। और लेकिन ये है कि अपनी अपनी साथ जो है वो यादें भी शेयर की। और सारी सती जी ने जो है अपनी बताया भी कि मेरे पास भी ऐसे वस्तु आए थे, लेकिन मैंने उनको जो है वो त्याग दिया था, तुम मत ये त्यागना और इसको अपने पास ही रखना। तो वो सारी जो गलतियां खुद की हैं वो जो है पार्वती जी को समझा रही थी। लेकिन पार्वती जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, तो उनसे पूछ भी रही थी। तो उन्होंने बताया कि मैं तुम ही और तुम मैं ही हो, एक ही है हम, और हमारी कथा भी एक ही है। इधर जो है मेरे पिताजी नहीं मान रहे थे, इधर जो है आपकी माता नहीं मान रही थी। कथा एक ही है, लेकिन जो है वो उसका एंड मेरे ज़ाहिर है एक नहीं होगा। और तो लेकिन ये है कि समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी सती जी कि जो गलतियां मैंने की हैं वो तुम नहीं करना, और बाकी ये जो डमरू है इसको अपने पास ही रखना, और सही जब वक्त आएगा सही स्थान पे जो है इसको रखना। तो लेकिन ये है कि अंदर से जो है वो वाकई ये पार्वती जी जो वाला जो रूप है ना, इनमें सब्र है, लेकिन जो सती जी वाला रूप था उनमें सब्र नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ हो चुका था। तो हालांकि उस वक्त शिव जी ने बोला भी था कि अभी ये मेरे योग्य नहीं है, और जब योग्य होंगी तो तभी विवाह करूंगा, नहीं तो इसका जो है अंजाम नहीं सही होगा। और लेकिन जो है वो विष्णु जी और ब्रह्मा जी के इसरार पे जो है वो उन्होंने विवाह तो कर लिया, लेकिन उसका अंजाम जो है वो सबके सामने ही था कि नहीं ठीक हुआ। और लेकिन ये है कि पार्वती जी के मामले में ये सारा कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी फिल वक्त तो मैनावती जी जो है वो अभी क्रोधित है, गुस्सा है, वो पता नहीं क्या चाहती हैं अब। उनको पता भी है कि आदिशक्ति का रूप है, लेकिन फिर भी जो है वो पता नहीं किस बात से डर रही हैं। वो ज़्यादातर यही बता रही हैं कि वो जो है वैरागी हैं, इसलिए जो है उनके उनके साथ जो है विवाह नहीं करवाना पार्वती जी का। और उस वक़्त दक्ष को भी ठीक करार दे रही थी कि वो अपनी पुत्री का सोच रहे थे। हालाँकि दक्ष तो जो है वो अपनी दुश्मनी जो है निभा रहा था अपना शिव जी से। तो लेकिन ये है कि पार्वती जी को दुश्मनी नहीं है, उन्होंने कहा है ना कि मैं पूजने मान लूँगी, लेकिन अपनी पुत्री का जो है वो हाथ नहीं दूँगी महादेव जी के हाथ में। तो वहाँ पे थोड़ी-सी पेचीदगी महसूस होती है कि मतलब कि ऐसा क्या है पार्वती जी के अपना मैनावती जी के दिल में कि वो क्यों डर रही हैं ज़्यादा? इस चीज़ से क्यों पीछे भाग रही हैं? हालाँकि अपने जो है वो पति जो है हिमनरेश उनको भी नहीं बता रही, क्या असल वजह क्या है? उनको बता अभी फ़िलवक़्त यही नहीं है, मुझे लगता है कि असल वजह कोई और होगी पीछे, लेकिन वो तो वक़्त के साथ ही हमें पता चलेगा। बहरहाल सती जी ने जो है प्रयास किया है समझाने का पूरा, और पार्वती जी जो है वो समझ चुकी हैं, वो कह रही हैं कि मैं अपने पास ही रखूँगी इसको। बिल्कुल जी, यही बात है। और यहाँ पे सती जी ने वो सारे अपनी कथा जो सुनाई है उसमें वो सारी फीलिंग बताई है उनको कि किस तरह जी वो महादेव जी की प्रिय थी, और महादेव जी जो हैं किस तरह से उनसे प्रेम करते थे। वो भी उनको सारी यादें आ रही थी जब डमरू को उन्होंने छुआ है, तो वो सारा ख्याल उनको एक दफा आया जिस तरह से कैलाश पर्वत के ऊपर जब ये क्रोधित थी, नाराज हो गई थी शिव जी से, तो शिव जी ने इनको खुश करने के लिए, इनको मनाने के लिए ये एक नई रस्म वहां पे शुरू की थी, और नंदी महाराज को और सबको कहा था कि आज के बाद कैलाश पर्वत पर एक नाटक हुआ करेगा, और उस नाटक में जो कहानी है वो यूं होगी कि एक तपस्वी होंगे और एक अप्सरा होंगी, और जो तपस्वी होंगे वो जब तपस्या कर रहे होंगे तो एक अप्सरा जब उनकी तपस्या को भंग करती है, तो वो कैसे वो सारी कथा यहाँ पे बनाई गई है। और वो उनको सारी यादें आ रही थी, और यहाँ पे पार्वती जी जो हैं वाकई बहुत समझदार हैं और सब्र से काम लेती हैं। वो किसी भी निर्णय को लेने से फौरी तौर पर नहीं लेती, जल्दबाजी नहीं करती। सती जी ने उनको कहा है कि आप वो चीज़ हासिल कर लेंगी जो मैं हासिल नहीं कर सकी। बिल्कुल ये जो एक सीन बहुत अच्छा था कि पास्ट और फ्यूचर जो है आमने सामने खड़े हैं, और फ्यूचर जो है क्योंकि वो पास्ट में जो गलती हुई थी वो सती जी हैं और
वो उन्होंने जो गलतियां की वो उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्वती जी जो हैं वो ये अपना अस्तित्व समझ रही हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, लेकिन वो सती जी को पहचान नहीं रही है अभी तक वो, कि लेकिन वो माने कर रही हैं कि हाँ हमारा दोनों की कहानी एक जैसी है, हम कहीं ना कहीं मिलते हैं, हमारी कहानी तो एक जैसी है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वही सती जी हैं, क्योंकि वो उनके पिता जो हैं क्या नाम है, प्रजापति दक्ष, उससे मुलाकात उनकी 2 बार हुई है, उनको भोजन भी दे के आई हैं। तो अगर उन्हें पता होता तो उन्हें वो कहती हैं कि आपके पिता से और माता से मुलाकात हुई है, तो वो अभी कहानी के थ्रू एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। सती जी को तो पता है, लेकिन जो पार्वती जी हैं उनको अभी इस चीज़ में डाउट है, लेकिन ये है कि कहानी सेम थी, तो उन्होंने कहा कि डमरू जो है ये तुम अपने से दूर नहीं करोगी इसको, क्योंकि वो पहाड़ के एज पे बिल्कुल खड़ी थी और वो फेंकने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये दूरी ही बेहतर है, तो वक़्त आएगा तो मैं इस चीज़ को दोबारा जो है सँभाल लूँगी। और लेकिन ये है कि वही रुद्राक्ष उनके हाथ में आया था, इनके हाथ में जो है डमरू आया है। तो सिचुएशन तकरीबन सेम टू सेम चल रही है, लेकिन पार्वती जी ज़्यादा समझदार हैं, वो अपना आप जो है वो जानती हैं कि मैं कौन हूँ। कहीं न कहीं वो चीज़ों को उस तरह मैनेज कर रही हैं। तो वो तो जो है सती जी भी कह रही थी कि तुम समझदार हो, उससे बेहतर जानती हो। तो इट्स मीन्स कि उन्हें पता है कि ये बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगी। और अब सिचुएशन वैसी चल रही है, लेट्स सी वो वापस लेके जाती हैं डमरू, किस तरह उसको होल्ड करती हैं और उस टाइम तक कैसे सँभाल के रखती हैं जब तक सही वक़्त नहीं आ जाता। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।